ट्रिपल स्ट्राइक, पाक की हवा टाइट। जी हां, पहलगाम हमले के बाद देश भर में गुस्से का माहौल है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले ही कई फैसले ले लिए हैं और वहीं देखें कि अब भारत पाकिस्तान को चौतरफा घेरने की तैयारी कर रहा है। भारत पाकिस्तान पर आतंकवादियों को समर्थन देने का आरोप लगा रहा है। तो यही देखें कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF जैसी संस्थाओं से पाकिस्तान को दिए जा रहे फंड और लोन पर दोबारा से विचार करने को कहेगा। तो इसी के साथ भारत वित्तीय कार्रवाई कर रहा है, यानी कि आपको बताएं, देखिए FATF से भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की अपील करेगा भारत। अगर पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद रुक जाती है तो उसकी अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा और कंगाल पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी। भारत के इस एक्शन से पाकिस्तान कितनी गहरी चोट उसको लगने वाली है, इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। उनसे हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ तो हम सिंधु जल संधि जो समझौता है उसको रद्द करने की बात कहते हैं, उसी के बाद से लगातार गीदड़ भभकियों का दौर पाकिस्तान की तरफ से शुरू हो जाता है। चाहे उनके सूचना मंत्री की तरफ से बात हो, चाहे उनके रक्षा मंत्री की तरफ से बात हो, खुद उनके प्रधानमंत्री आकर के कुछ कह दे, या फिर मरियम नवाज की तरफ से, बिलावल भुट्टो की तरफ से बातें आ जाए, लेकिन सब कुछ गीदड़ भभकी है क्योंकि वो कहते कुछ है करते कुछ है। लेकिन भारत जो कहता है वही करता है और अब हम सीधे उनको मिलने वाला फंड है उस पर चोट करेंगे और उस पर चोट करने के लिए IMF का रुख किया जाएगा, उनसे बात की जाएगी कि ग्रे लिस्ट में डाला जाए। हमारे साथ सभी मेहमान जो है जुड़ चुके हैं, उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। और हमारे साथ यहाँ पर रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो जुड़ चुके हैं। तो वहीं हमारे साथ विश्लेषक राहुल लाल जी, वो भी जो है जुड़ने वाले हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, जावेद बदर, नेता PTI के, वो भी हमारे साथ कुछ देर के बाद जुड़ेंगे। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कर्नल शिवदान सिंह जी, आपके पास आते हुए, देखिए लगातार हम पाकिस्तान को पहले जमीन से हटाए, यानी कि जो पाकिस्तानी नागरिक थे भारत की सरजमी पर, हमने उन सबको बाहर भगा दिया, यानी कि कह दिया कि आप पाकिस्तान चले जाइए। और उसके लिए भी मेहनत हम ही ने की क्योंकि वाघा बॉर्डर का गेट नहीं खोला जा रहा था। सरकार की तरफ से प्रेशर दिया गया कि आप अपने नागरिकों को अपने यहां पर रखिए, भारत में नहीं रहेंगे, कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। वहीं उसके बाद हमने जल को लेकर के जो बड़ा फैसला लिया, उससे तो सीधे देखिए उनके हलक ही सूख गई है, पानी पानी बूंद बूंद के लिए जो है तरस गए हैं। अब जब हम फंडिंग जो मिलती है IMF की तरफ से, उस पर रोक लगाने की अगर हम बात कर दे, उस पर कह दे कि देखिए आतंकवादियों पर अगर चोट करनी है तो ये तो बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने UN के महामंच पे भी बड़ी बात कही, हमने कहा है आंखें मूंदे अब नहीं रह सकते हैं क्योंकि दुष्ट देश है पाकिस्तान। अब ऐसे में अगर ऐसा हो जाए तो ये कितनी बड़ी कार्रवाई के तौर पर, कितने बड़े फैसले के तौर पर? देखिए, आपको याद होगा कि पाकिस्तान IMF की ग्रे लिस्ट में पहले था जी, और ग्रे लिस्ट से निकलवाने के लिए पाकिस्तान ने काफी कोशिश की और IMF की एक इन्वेस्टिगेशन टीम पाकिस्तान में 3 बार आई, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और उस वक्त तो पाकिस्तान ने अभी आतंकवाद बंद कर दिया, इसलिए उसको ग्रे लिस्ट से निकाल दिए गए थे। मगर अब दोबारा जिस प्रकार की हरकत पाकिस्तान कर रहा है, जिस प्रकार की उसने हमारे टूरिस्टों पर हमला किया है और तरह तरह के हमले कर रहा है, इससे भारत के पास एक वैलिड रीजन है कि यूनाइटेड नेशंस में भारत ने ऑलरेडी ये बात उठा दी है और IMF के नोटिस में भी लाया भारत कि किस प्रकार से पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है। यदि उसके IMF के लोन बंद हो जाते हैं तो पाकिस्तान की जो आर्थिक दशा है उसका इमेजिनेशन कोई कर नहीं सकता, कितनी बुरी हालत में हो जाएगी वो। ऑलरेडी पाकिस्तान के पास कोई ऐसा फंड नहीं है जिससे अपना फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व को चला सके, अपने देश की जरूरी सामान का आयात कर सके, इसलिए जी बर्बाद हो जाएगा। यदि भारत सफल हो जाता है उसको IMF को भारत के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए,
जी तो इस आपके पास वक्त शिवदान ये जी हम वापस वही लौटेंगे। कदम है भारत का। आपके ऑडियो जो है वो सही से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम चाहेंगे कि ये ठीक किया जाए। हम आपके पास वापस लौटते हैं, लेकिन तब तक राहुल जाल जी आपके पास हम आते हुए, और वहीं देखिए हमारे साथ यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे जी भी जुड़ चुके हैं और जावेद बदर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीटीआई नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले हम राहुल जी आपके पास आए, जावेद जी आपके पास आते हुए 2018 से लेकर के 2022 तक में देखिए आप लोग ग्रे लिस्ट में थे। ग्रे लिस्ट में जाने का अर्थ ही हो जाता है कि पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाना, अगर आप फंडिंग पे ही सिर्फ निर्भर करते हैं, और पाकिस्तान की वही स्थिति है। ऐसे में ये हम जानना चाहेंगे, अगर दोबारा से आप आ जाते हैं तो क्या स्थिति होगी? पानी के लिए मोहताज, आर्थिक स्थिति के लिए मोहताज, हर चीज के लिए तो फिर मोहताज हो जाएंगे आप। पहले तो हम अब वाइट लिस्ट में आ चुके हैं। अब ये चीजें इस वक्त आपको इतनी परेशान कर रही हैं कि आप छोटी छोटी चीजों को लेके इतने फिक्रमंद है पाकिस्तान के बारे में। आप इतनी फिक्रमंद क्यों हैं आप लोग? आप अपने आप क्यों नहीं देखते कि इस वक्त 181,74,000 करोड़ के आप मकरूज हैं, आप पर कर्जा है, आप चारों के ऊपर और हर हिंदुस्तानी के ऊपर इस वक्त 1,25,000 रुपए कर्जा है। आप अपने आप को देखिए, हमारी फिक्र छोड़ दीजिए। हम सर आपकी फिक्र तो हम आने छोड़ देंगे, वाले लेकिन एक आप लोग दफा छोड़ने रोड तो मैप नहीं देखें, देते हैं हम ना। एक बड़ी आप बात भी तो ये IMF है, में थे एक दफा, घड़ी आप घड़ी लोग भी कश्मीर थे पे, IMF में। जम्मू कश्मीर हम में आके एक हमला दो कर सालों देते के हैं, अंदर छोड़ने इससे नहीं निकल देते हैं जाएंगे ना बाहर। सर। आपका बहुत शुक्रिया बदर जी, आप अपनी फिक्र जावेद की- बदर अपनी जी, फिक्र कीजिएगा हम आपकी फिक्र कि करना इस भी नहीं वक्त- चाहते। इस वक्त हिंदुस्तान भारत में नहीं करना भूख चाहता मरी आपकी है, फिक्र, क्योंकि आप लोग फिक्र हिंदुस्तान करने में लायक भूख भी मरी नहीं है। हिंदुस्तान लेकिन बड़ा में सवाल जो- ये है, बड़ा सवाल ये है कि अगर वापस से देखिए व्हाइट लिस्ट में आ गए, ठीक है, खुशी की वापस बात है। जब आएंगे देख ग्रे लेंगे लिस्ट के ना, बाद आपको वापस अभी से क्या फिर फिक्र ग्रे हो रही लिस्ट है? में चले जाएंगे जब वापस तो वो आएंगे, स्थिति हम तो आपकी देख खराब लेंगे, हो हमने जाएगी ना। निकलना है, हमने किस तरह अपना मुल्क चलाना है, हमने क्या करना है, हम देख तो लेंगे, सर आप फिक्र अपना ना मुल्क करें। चलाइए ना, आप हमारे पहले जम्मू अपना कश्मीर पे कर्जा क्यों उतारें। नजर रखते हैं? आप लोग सर पहले आप अपना मुल्क कर्जा चलाइए ना, उतारें, किसने रोका है आपको अपनी- अपना मुल्क अपनी चलाने से? इकोनॉमी ठीक है, आपको अपना अपने मुल्क लोगों को चलाने से भूखमरी किसने निकालना रोका है सर? आपकी किसने इतनी रोका है? प्रॉब्लम्स हैं, हम पूछ रहे हैं 25 हमारे करोड़, कश्मीर हम- पे नजर हम क्यों जो रखते हैं 24 आप? 25 करोड़ है, हमारे उसके लिए तो कश्मीर आप पे लोग नजर भूखे क्यों सोते रखते हैं उधर। बदर सर? हम ठीक है, सर हम जवाब पर दे खुश दीजिए, हमें कोई सर प्रॉब्लम जवाब नहीं दे है। दीजिए। IMF में हम सर देखिए वाइट लिस्ट में ऐसे आ गए हैं, कंटिन्यूटी में बात हम- करिएगा, कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, जवाब आप दे बात दीजिए, गलत कर आप रहे हैं अपना ना। मुल्क चलाइए, आप बात चलाइए, गलत कर रहे हैं, मैं क्यों आप इसका जवाब चलाइए। दूं? हमारी तरफ से कोई दखल अंदाजी नहीं, भारत सरकार की तरफ से कोई दखल अंदाजी नहीं, लेकिन ये बताइए आप अपने आप कर्जे जम्मू उतारें कश्मीर पे पहले, नजर उसके क्यों बाद रख देते पूछिए आप हैं? हमसे। बताइए सर। जी आवाज नहीं आ रही थी आपकी तो। जी मैं ये पूछ रही हूँ, आप अपना मुल्क चलाइए, अच्छे से चलाइए, खुश होकर के चलाइए। भारत की कोई दखल अंदाजी नहीं है और ना हम करते हैं कभी, लेकिन आप जम्मू कश्मीर पर नजर क्यों रखते हैं? क्यों घड़ी घड़ी आतंकवाद को वहां पर भेजते हैं? क्यों लोगों को कश्मीर खुशहाल पे नहीं नजर, रहने हम तो देते? कह रहे हैं कश्मीर को आजाद करें, ये तो यूएनओ आजाद- की रेजोल्यूशंस है। सर कश्मीर खुद में 1947 आजाद है, से वहां आप के उसमें आवाम की occupied आवाज है, शायद आपके आपने कानों कब्जा तक किया नहीं हुआ है। पहुंच रही है। क्यों नहीं पूरी दुनिया को चलिए पता है वहां इसमें? के आवाम की आवाज दुनिया को पता शायद है। आपके कानों तक नहीं पहुंच रही है सर। वहां की आवाम कह रही है पाकिस्तान मुर्दाबाद, वहां की आवाम कह रही है आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उसके बाद आप कहते हैं उन्हें। जो हादसा है, चलिए उस सर, पे तो पूरी दुनिया ठीक है उंगलियां उठा सर, रही है। आपकी पीओके जनता देख लीजिए, पूछ रही हमास है की एंट्री हो कि गई है भाई सर। वहाँ पे security पीओके किधर देख थी? लीजिए, ये हमास किस तरह हो गया? हमास बैठा हुआ है वहां इतने पर। 7.5 लाख सर पीओके फौज देख लीजिए, वहाँ पे हमास बैठी बैठा है हुई सर, फिर- हमास फिर बैठा आपके है, आवाज में एक और आपके आतंकवादी दहशतगर्द मार संगठन, के चले जाते आपका हैं। गुड कहाँ से टेररिज्म, आपके इतने लोग? आपका नैरेटिव। Security किधर थी आपकी? ठीक है सौरभ जी, आपके पास तो आते हुए, आपकी जनता पूछ रही है। सौरभ जी उनको आपके जवाब पास दें। आते हुए, देखिए ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में आ गए, खुश हो गए, लेकिन वापस से ग्रे लिस्ट में चले जाएं, क्योंकि पूरी दुनिया का समर्थन, पूरी दुनिया का समर्थन भारत के साथ, सब यही कह रहे हैं आतंकवाद को जवाब दो, और देने के लिए हम आपके साथ। ग्रे लिस्ट में आने की संभावना हो सकती है, कहा जाएगा कि आप एक एक पाई के लिए मोहताज करें। बदर जी आपके पास आऊंगी, आऊंगी सर, आऊंगी सर, आपको कहने का मौका दूंगी, बिल्कुल दूंगी सर। सौरभ जी देखिए बिल्कुल किरण जी, पाकिस्तान जो है अभी अपना वजूद जो है वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व के अंदर खो चुका है, और वजूद तलाशने की कोशिश में जो है जिस प्रकार से आतंकवादी घटनाओं को जो है उसमें शामिल होना, उसको बढ़ावा देना, और खुल करके पहली बार पूरे विश्व ने एक ऐसा देश देखा जिसका जो है सेनाध्यक्ष वो खुल करके कहता हो कि हम तो जिहाद करेंगे, हम तो एक वर्ग, विशेष वर्ग से जो है उससे हमारी पुरानी दुश्मनी है,
और हम तो, हमारी जो है कौम इजाजत ही नहीं देती कि किसी और की कौम को, लोगों को हम सम्मान दें। तो जी। जिस प्रकार से एक विशेष तौर पे उन्होंने हिंदुओं का नाम लिया, हिंदुओं से उनकी चिढ़ दिखाई दी, इसके आधार पर ये पूरा बेस समझ में आ जाता है कि ये जो पाकिस्तान का बेस है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्राइम, क्रिमिनल, क्रूर करतूत करने वाला एक जो है वो देश रह गया है। और मुझे तो बहुत तरस आता है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको आज की डेट में कोई भी आता है और चांटा मार के चला जाता है। पाकिस्तान के पास अपने अपने घर के अंदर जो लोग हैं वो उनको गालियां देते हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा आटे तक की समस्या, आटों की बोरियों पर तो लूट मची हुई है उनके यहाँ पर। हाँ, उनके यहाँ खाने पीने की तो किल्लतें हो रही हैं सामान पे। और गोला बम बारूद, बताइए, इस तरह की जिहादी मानसिकता लेकर के एक देश विश्व के अंदर पल रहा है। और तमाम ऐसे मौके आए हैं जब इनको भारत ने जन्नाटेदार चांटे मारे हैं, धन जन्नाटेदार। लेकिन हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, इसलिए हमने लाहौर तक जीतने के बाद भी इनको इनकी जमीन पर कब्जा नहीं किया, इनके सैनिकों के साथ वो सलूक नहीं किया जो ये अमानवीय सलूक हमारे सैनिकों के साथ करते हैं। लेकिन अब ये वक्त आ गया है, अब पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है और पूरे विश्व ने देख लिया है कि पाकिस्तान एक नासूर है पूरे विश्व के लिए। और इस नासूर को अगर नहीं निकाला गया तो ये हर देश में, सिर्फ भारत की बात नहीं है, जो अपने ही लोग के बांग्लादेश क्यों बनाया गया था, अपने ही मुसलमान भाइयों को प्रताड़ित करना, अपने ही मुसलमान भाइयों को परेशान करना, उसमें भी हमने मदद करके बांग्लादेश बनाया। उसके बाद जो है जिस प्रकार से ये आतंकी घटनाओं में जिहाद का नाम लेकर के और अल्लाह अकबर बोल करके जो लोग आते हैं और मासूम निहत्थे जो वहां पर घूमने के लिए आए हुए पर्यटक हैं उन पर हमला कर देते हैं, ये वास्तव में बहुत शर्मनाक है। हम आप लोगों के पास वापस लौटेंगे। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधे वहीं का रुख कर लेते हैं। हर समय पाकिस्तान के आतंकवादियों को और पाकिस्तान की सेना को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है, उनका मनोबल बढ़ाने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। ये कांग्रेस का एक तरीका रहा है कि ये लिख के कुछ, मुझे तो कहने में किसी प्रकार का गुरेज नहीं है, ये बाहर से सीडब्ल्यूसी और अंदर से पीडब्ल्यूसी है। ये बाहर से सीडब्ल्यूसी है और अंदर से पीडब्ल्यूसी है। बाहर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी है और अंदर से देखा जाए तो पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है। ऐसे तो नहीं हो सकता है ना कि हर दिन एक नेता बाहर निकल के आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, इंडिया को कोसे प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ बोले और पाकिस्तान के समर्थन में बोल दे। इट इज मोर देन अ कोइंसिडेंस। ये एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, चलो 3 बार हो सकता है, मगर जब से आतंकी हमला हुआ है 22 तारीख से, हर दिन मैं फहरिस्त गिनाऊंगा तो फहरिस्त लंबी है और आप जानते भी हैं, मगर फिर भी सैफुद्दीन सोज जो इनके मंत्री रह चुके हैं, बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के, कश्मीर से ही हैं, खुद निकलकर कहते हैं कि हमें बात मान लेनी चाहिए पाकिस्तान की कि आतंकवाद की गतिविधि में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, हमें पानी बंद नहीं करना चाहिए पाकिस्तान का। सैफुद्दीन सोज का यह बयान है। सिद्धरमैया जी, रोना धोना शुरू हो गया सिद्धरमैया जी का डे 1 से कि युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध अच्छी बात नहीं है, पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए जी? उसके बाद आरबी तिम्मापुर जो मंत्री हैं कर्नाटक में, उनका कहना है कि नहीं, सरकार झूठ बोल रही है। ये जो आतंकी आए थे, इन्होंने कोई धर्म नहीं पूछा, किसी से मजहब नहीं पूछी और ऐसे ही गोली चला दी। और जो टूरिस्ट ऐसा कह रहे हैं कि मजहब पूछ करके मारा है, उनका कहीं ना कहीं मेंटल फॉगिंग हुआ है। यह आरबी तिम्मापुर का बयान है। बीके हरिप्रसाद, मंत्री कर्नाटक, बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के, वो कहते हैं आपके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए पाकिस्तान दुश्मन राष्ट्र होगा, एनिमी कंट्री होगी, हमारे लिए तो पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री है। मुझे तो आदरणीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी की बात याद आ गई। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि एक बहुत बड़ा नेता है कांग्रेस पार्टी का, जो अटारी बॉर्डर से क्रॉस करके 15 दिन तक पाकिस्तान में रहे, बिना किसी को बता करके चले गए पाकिस्तान, और 15 दिन तक पाकिस्तान में रहे। मैंने हेमंत जी का वो इंटरव्यू सुना कि कहीं फ्लाइट से जाना पड़े, एयरपोर्ट से जाना पड़े तो पकड़ में आ जाएंगे, इसलिए चोरी चोरी चुपके चुपके अटारी बॉर्डर क्रॉस करके कांग्रेस का एक कद्दावर नेता 15 दिन तक इस्लामाबाद में रहता है
और माननीय हेमंत जी ने जो कहा कि उनके बच्चे भी भारत के नागरिक नहीं हैं, यह तो बड़ा ही गंभीर विषय है। तो ये क्या मामला है? तो बीके हरिप्रसाद कहते हैं हमारे लिए तो बड़ा प्यारा नेबरिंग कंट्री है, ये पाकिस्तान जो है एनिमी कंट्री होगी बीजेपी की। हां, आपके सांसद 15 दिन रहते हैं, आपके बच्चे यहां के सिटीजन ही नहीं है, तो आपके लिए तो नेबरिंग कंट्री होगा ही वो बड़ा प्यारा। रॉबर्ट वाड्रा जी तो सबसे पहले आतंकी हमला होते ही रॉबर्ट वाड्रा निकल आए थे हिंदुत्व को कोसने के लिए, और ये हिंदुओं के लिए ही हुआ, क्योंकि मुसलमान को परेशान करता है हिंदुत्व की ताकत, इसलिए ये रिटेलिएशन हुआ। विजय वडेट्टीवार जो कांग्रेस के एमएलए हैं, उन्होंने कहा टेररिस्ट ने कोई धर्म नहीं पूछा, टेररिस्टों के पास इतना समय भी नहीं है धर्म इत्यादि पूछने का, तो ये गलत बात है। सोचिए, टेररिस्ट के पास समय है नहीं है, क्या किया क्या नहीं किया, ये बेचारे जो पर्यटक मारे गए उनसे अधिक ये विजय जी जानते थे कांग्रेस के। मणिशंकर अय्यर ने कहा द पहलगाम अटैक इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन के समय जो अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस थे उसका ये मैनिफेस्टेशन है, जस्टिफाई कर दिया। और एक मैं बहुत विशेष टिप्पणी कांग्रेस पार्टी के मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश में, नाम है चौधरी चंद्र कुमार, ये कृषि एवं पशुपालन मंत्री है, उनके बयान को मैं पढ़ रहा हूं। इस वक्त पूरा विश्व हम पर थूक रहा है, हम पर मतलब हिंदुस्तान पर, इस वक्त पूरा विश्व हम पर थूक रहा है कि हमारे देश में कैसी सुरक्षा व्यवस्था है। पानी और बिजली रोककर किसी से बदला थोड़ी लिया जाता है। जब सरकार इन आतंकवादियों का खात्मा नहीं कर पा रही है तो अंत में पड़ोसी देशों पर थोप दिया जा रहा है कि उन्होंने फैलाया। दहशतगर्दी तो पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है, कनाडा में भी है, अमेरिका में भी है। किसी का पानी और बिजली रोक देने से बदला नहीं होता है, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। टेबल पर बैठकर पॉलिटिकल सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, गोली बंदूक से कोई हल नहीं होता। 28 अप्रैल को चौधरी इंद्र कुमार, मंत्री हिमाचल प्रदेश, वो बोल रहे पूरी दुनिया हिंदुस्तान पे थूक रहा है, और दहशतगर्दी तो बेचारे वो तो पाकिस्तान भी भुगत रहा है, उनका दोष थोड़ी है। ये तो हम अपने आप को बचाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर दोष मढ़ रहे हैं, दोष थोप रहे हैं। आप सोचिए, मैं इनको पीडब्ल्यूसी क्यों ना कहूं, ये बाहर से सीडब्ल्यूसी और अंदर से पीडब्ल्यूसी, बाहर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी, और ये तमाम जो फहरिस्त मैंने गिनवाई है, इनके बयान सुनने के बाद ये अंदर से पीडब्ल्यूसी, और फिर कहते हैं रिजोल्यूशन में हमें स्ट्रेटेजी बता दीजिए, हमें स्ट्रेटेजी बता दीजिए, किस समय, कहां, कैसे, किस हथियार से आप क्या करेंगे, ये स्ट्रेटेजी हमें बता दीजिए। वाह, आपको स्ट्रेटेजी बता दे और आप तुरंत पाकिस्तान पहुंच जाए डिक्लेयर करने के लिए कि ऐसा होने वाला है, तुरंत, बिना, मैं आपको गारंटी करता हूं, इनको अगर स्ट्रेटेजी बताई जाए ये पीडब्ल्यूसी वालों को, तो ये बिना समय गवाए कंपटीशन होगा, होड़ होगा इनके अंदर कि पाकिस्तान को पहले कौन बताएगा। ये सारे पीडब्ल्यूसी वाले वहां पहुंच जाएंगे बताने के लिए। और आपने तो देखा ही होगा, यह भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में सैफुल्ला अब्रू, जो कि सीनेटर हैं पीटीआई के, सैफुल्ला अब्रू ने क्या कहा है, मैं अभी पढ़ देता हूं। सैफुल्ला अब्रू ने कहा कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी का जिक्र उसमें किया है, और कहा है कि पूरी इंडिया की ऑपोजिशन पहलगाम हमले की मजम्मत, मतलब बुराई कर रही है, चाहे वह दिल्ली की आम आदमी पार्टी हो या फिर उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, कोई मोदी का साथ नहीं दे रहा, सभी विरोध कर रहे हैं, किसी ने मोदी को सपोर्ट नहीं किया। सभी ने कहा कि ये तुम्हारा वाकया है, तुम पहले ही मुसलमानों के खिलाफ हो और अब तुमने अपने आप को ढकने के लिए कोई कवर तुम्हें नहीं देगा। वहां जय जयकार हो रही है अखिलेश यादव की, वहां जय जयकार हो रहा है अरविंद केजरीवाल का पाकिस्तान के पार्लियामेंट में। तो राहुल गांधी ने सोचा, अरे ये हम रावलपिंडी अलायंस वाले, हमारे दो लोगों का तो बड़ाई हो चुका है, तो हम पीछे क्यों ठहरे। चन्नी जी को छोड़ा कि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद तुरंत आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, हमारी भी जय जयकार हो वहां पर। अब देखिए, कल से राहुल गांधी की, वैसे ही राहुल गांधी की जय जयकार बहुत हो रही है पाकिस्तान में, कल से उनके सीनेट में भी शुरू हो जाएगा जय जयकार पाकिस्तान में राहुल गांधी का। तो आप सोच के देखिए ये किस प्रकार के लोग हैं और देश के खिलाफ किस प्रकार का माहौल
ये पाकिस्तान वर्किंग कमेटी बना रही है, हिंदुस्तान की जनता देख रही है। तो CWC क्यों कहा जाए, इसे PWC क्यों ना कहा जाए, ये बड़ी बात बीजेपी सांसद संबित पात्रा की तरफ से कहा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस बयान के ऊपर में खास तौर से किया गया है जो पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है तो सबूत कहां है, सबूत दिखाइए। और चलिए एक बार फिर से हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं, चर्चा में फिर से वापस लौटते हैं। हमारे साथ लगातार जो है सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। राहुल लाल, उनका हम रुख कर लेते हैं। राहुल जी, कांग्रेस की तरफ से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई बार इस तरह के, यानी कि पहलगाम हमले के बाद से लगातार बयानों का दौर जारी है। और देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं कि सरकार की मंशा जो है वो सीधे तौर पे साफ नहीं हो पा रही है, उनको करना क्या है ये पता नहीं है, स्ट्रैटेजी क्या तैयार करनी है ये पता नहीं है, ये डिस्क्लोज थोड़ी ना किया जाएगा। तो ऐसी बयानबाजी, और वहीं देखिए चरणजीत सिंह चन्नी खुद देश में रहते हुए उनको सेना के जवानों पे भरोसा नहीं होता है। देखिए पाकिस्तान ना करे समझ में आता है, जावेद बदर साहब इसको लेकर के ऑब्जेक्शन क्रिएट करे वो भी समझ में आती हैं चीजें, लेकिन खुद आपके देश के नेता ही अगर इस तरह के बयानबाजी में फंसे रहें जहां आपको एकजुटता दिखानी है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? किरण जी देखिए, बड़ा देश है भारत, और अगर हम यहाँ पे देखें तो मुझे अभी भी मोटे तौर पे अगर कुछ चरणजीत सिंह चन्नी ने ये बयान क्यों दिया, वो थोड़ा समझ से परे का मामला है। इस समय इस तरह के बयान नहीं आने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर इन बयानों को छोड़ दे तो चाहे भारत में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, वो पूरे के पूरे इस मामले पे एकजुट है। इसमें कहीं पे कहीं कोई विशेष अंतर वाली स्थिति नहीं दिख रही है। तमाम पार्टियों के जो सीनियर लीडर्स हैं उसमें कहीं कहीं हम लोगों को एकजुटता की स्थिति दिखाई देती है। अब अभी देखिए संबित पात्रा जो नाम ले रहे थे उसमें अब वो मणिशंकर अय्यर को भी कांग्रेस का नेता बता रहे थे। मणिशंकर अय्यर, किरण जी, आज के डेट में कांग्रेस के नेता है भी नहीं। अब अगर इस तरह से एक एक नाम, अगर ये तो एक स्थिति है कि आप देश में एकजुटता दिखाना चाहते हैं कि नहीं दिखाना चाहते हैं, मुद्दा क्या बताना चाहते हैं। पहलगाम हमले के अब सोचिए कि आज 11वां दिन चल रहा है इस समय तक। अच्छा, तो राहुल जी आपका ये कहना है कि बीजेपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए, ठीक है, बयान कुछ भी आ जाएगा दरकिनार कर दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप क्या बताना चाह रहे हो? नहीं किरण जी, मैं तो कह रहा हूं कि अगर अलग अलग लोगों के, देखिए पार्टियां बड़ी होती हैं, अब वो कोई किसी ने चरणजीत सिंह चन्नी का बयान तो कहीं से भी वो बयान का समर्थन कोई भी नहीं करेगा। हमें नहीं लग रहा कि वो कांग्रेस पार्टी का उन्होंने। तो राहुल जी बड़ी बात तो यही है ना कि आप यानी पार्टी से अपने आप को बड़ा मान रहे हैं, पार्टी लाइन से हट करके बयान दे रहे हैं। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हैं कि देखिए पार्टी लाइन पे आइए, हम देश के साथ हैं, आप एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए, हमें एकजुटता का संदेश देना है, और उसके बाद उन्हीं को दरकिनार कर दिया जाता है। यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका, या क्या है कि उनकी बात का कोई तवज्जो जो है वो बाकी पार्टी के नेताओं को नहीं है? क्या सांसद है? नहीं, वो सांसद है। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप देखिए ना, पीयूष गोयल का क्या बयान था किरण जी। पीयूष गोयल ये कह रहे हैं कि जब तक देश सारे 140 करोड़ देशवासी देशभक्त नहीं होंगे तब तक ये समस्याएं होती रहेंगी। तो उन्होंने पहलगाम हमले की जिम्मेवारी नागरिकों के ऊपर छोड़ दी। क्या इसे स्वीकार्य बयान माना जाएगा भारतीय जनता पार्टी का? तो ये देखिए, अगर इतना बड़ा सा देश है, भारतीय जनता पार्टी काफी बड़ी पार्टी है, अगर उसमें अलग अलग नेताओं के बयान को बिल्कुल लेके खोजा जाएगा तो फिर तब तो आपको विरोधाभास के बयान वहां पर भी मिलेंगे। और निशिकांत दुबे कहते हैं कि भाई कलमा अब याद करना पड़ेगा हम लोगों को। भैया कलमा याद करने का नौबत क्यों आ रहा है? ये तो आप ये बयान देके क्या देश को हम लोग एकजुट करना चाह रहे हैं? देखिए राजनीति करने के लिए समय काफी ज्यादा होगा किरण जी, वो 24/7 राजनीति चलते रहती है, लेकिन इस समय यानी 22 अप्रैल के बाद से जो अभी का समय है, ये राजनीति करने का समय नहीं है, ये एकजुटता का समय। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, पहलगाम में जो पीड़ित है उनके प्रति न्याय का समय है और जीरो टॉलरेंस का समय है कि हम लोग क्या चीज दिखाएंगे। अभी हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे? चर्चा ये कर रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान को सबक किस रूप में सिखाया जाए। ये चर्चा इसलिए हो रही है, देखिए FATF में वो ग्रे लिस्ट में आया भी था, हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं, 2018 में वो ग्रे लिस्ट में आया था, वो फिर से 2022 में व्हाइट लिस्ट में चला गया। वो सर पुराना नाता है सर पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में आने का। किरण जी देखिए, इसलिए पुराने चीजों को देख के आपको, अगर हमें अब जैसे IMF में उसको $7 बिलियन का उसको लोन मिलने वाला है, तो भारत का ये एक अच्छी कोशिश है कि वो $7 बिलियन का उसको कहीं से भी लोन ना मिल सके। दूसरे अलग अलग जो और इकाइयां हैं, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ADB की तरफ से वो लोन ना मिले। तो वो सब चीजों के साथ हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक का प्रयोग भारत कर चुका है, एयर स्ट्राइक का प्रयोग कर चुका है। अब उन सब फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा। अब 1971 को दोहराने की जरूरत है। जो 1971 में जो घटना घटी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, आप फिर से 2025 में
वही चीजें करनी पड़ेगी और पीएफओ को फिर से वापस ठीक। लेके आना पड़ेगा। ठीक तो है। आर्थिक मोर्चाबंदी के साथ साथ उसकी सैन्य मोर्चाबंदी, क्योंकि अगर वो सैनिकों की भाषा समझता है तो उसको उसी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। किरण जी, हम लोग को भूलना नहीं चाहिए, पाकिस्तान में जो लोकतंत्र है वो दिखावे का लोकतंत्र है। वहां पे डीप स्टेट है और डीप स्टेट के अभिन्न हिस्सा वहां की सेना और वहां के टेररिस्ट समूह है, वो वहां के डीप स्टेट और वही निर्णय लेती ठीक है। तो आतंकवादी जहां पे डीप स्टेट में शामिल है, जिसको वहां के सेना सरकार का समर्थन प्राप्त है, उसके ऊपर आपको बहुत जोरदार हमले की जरूरत। और हमें लग जावेद रहा है जी, कि वो जावेद चुनाव जी जीता है। देखिए, गुस्सा, नाराजगी देखिए, ठीक है, यहाँ पर सीधे तौर पर ये कि पीओके लेकर के आइए। अब तो पीओके पे हमारी नजर है सर। जम्मू कश्मीर आप देख रहे थे ना, अब तो हमने पीओके पे नजर डाल रखी है। अब समझ जाइए कि अगर एक बार से सैन्य देखिए, सैन्य कार्रवाई से पहले तो स्थिति ऐसी हो गई है कि रात के 2 बजे उठ करके सूचना मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, 24 से 36 घंटे बीत गए, अभी तक हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने अलार्म भी बजा दिया, सायरन बजा दिया, आपने सीधे तौर पर जो है शेयर मार्केट को धड़ाम भी करवा दिया, सब चीजें आपने कर ली। हमने अभी तक एक कदम नहीं उठाया, सिर्फ बातचीत चल रही है, रणनीति तैयार हो रही है। अच्छा, मेरी जो बात थी अभी कर रहे थे हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, जो मैंने आपको बताया था कि आपकी जनता सवाल कर रही है आपसे, तो बीजेपी के जो लीडर हैं, इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी नाअहली को एक्सेप्ट कर लिया है और ये बता दिया कि वाकई हिंदुस्तान के अंदर आवाजें उठ रही हैं ऑपोजिशन पार्टीज की। उन्होंने नाम लेके बताया, ये तो बहुत बड़ी एक बात को जावेद सबूत सर, मिल गया है। जावेद सर, सबूत इसे मिल कहते गया है, हैं बड़ा मतभेद अच्छा। होना। ये क्या लोग टेंशन इसे मत मतभेद लीजिए। नहीं जावेद कहा बात जाता, कर रही जो है। आपके हिंदुस्तान यहाँ पूरा है कि एकजुट सीधा है। जेल में पहुंचा दिया। जावेद जी, यही लोकतंत्र है। अब मुझे मालूम है आपको लोकतंत्र की भाषा नहीं समझ में आएगी सर। जावेद सर, 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 सुन भी लीजिए सर। मानती हूँ सर कि बोलने के अलावा अब कुछ बचा नहीं है आप लोगों के पास, मानती हूँ, सुन भी लीजिए। मैं ये कह रही हूँ, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है सर, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जहां आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा आंख उठाए भारत पर तो वो आंख निकाल भी सकते हैं। और वही की मांग देखिए, ये राहुल जी भी कहते हुए दिखाई दे रहे कि अब तो पीओके पर नजर डालिए, पीओके वापस लाना है। और ये लोकतंत्र की भाषा आपको समझ नहीं आएगी सर। 11 दिन हो गए, आप पानी तो बंद कर नहीं सके हमारा, तो आपने क्या सर, करना बाढ़ है? ला दिया ना, अभी 2 दिन पहले, सर बाढ़ ला 2 दिन दिया ना, पहले अब सर मेरी बाढ़ आ सुन लेना चुकी है ना, बात। अलर्ट जारी हो गया है ना। आपने सवाल कर लिया, पानी- बात सुने। वो पानी ना, पानी नहीं, बाढ़ अब तो भी आप पीओके नहीं चाहिए। पाएंगे। पीओके आएगा, भारत का हिस्सा बनेगा पीओके। जहाज अगर आपने पाकिस्तान इस इसके प्रकार का ऊपर बड़ा बहानाबाजी फख्र भारत को करते देता हैं। रहेगा 2 दिन तो पहले फिर आपको भारत की 4 तरफ से राफेल वही आए, डिमांड हमने उठाया चैन करके जाएगा वापस भेज कि भाई दिए। पीओके को भारत में शामिल किया जाए। किस दुनिया में रह रहे हैं आपको पता ही नहीं हमारे पास क्या क्या टेक्नोलॉजी है। और हाँ हम सर, कितनी क्या क्या है सहायता सर, हम करेंगे। चाहेंगे सर आपसे जानना। आप राहुल जी, आप- जान हम लेते हैं आपको- जावेद जी आप क्या कह रहे हैं। हाँ की- बिल्कुल, आती हूँ आपके पास। तो भारत टूट जाएगा, भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आप पीओके लेने की बात कर रही हैं, हम जो आपके पास ऑक्युपाइड कश्मीर है इसको आजाद करवा लेंगे। हम तो इंतजार में बैठे हुए हैं। सर इंतजार में क्यों बैठे सर? आइए कोशिश ना, तो आपकी तरफ से लगातार की जा रही है। 9 दिन से सीज फायर पर, 9 दिन से एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, चुप कहाँ बैठे हैं सर? इंतजार कहाँ कर रहे हैं? आपकी तरफ से हरकतें तो हर आए दिन हो रही है। राहुल जी जवाब दीजिएगा सर। तरक्की दिखा रहे हैं और बढ़ के देखिए बैठ के किरण जी, अभी कुछ लोगों को देखिए रणनीति कब और कैसे बनती है, वो जब 1971 का घटनाक्रम घटा था, क्या जावेद जी को पता होना चाहिए। भाई सेना ने उसमें भी समय लिया था, जावेद जी उसमें भी समय लिया था। उनको समय पर इंदिरा गांधी ने बुलाया था और कहा था कि फ्री फुल हैंड है आप, और वो फिर सेना ने अपने हिसाब से रणनीति तय की। तो इसलिए आप दिन गिनने में आप मत लगे रहिए। दिन गिनने में आपके पास क्या क्या नई टेक्नोलॉजी, मैं बता देता हूँ ना आपकी टेक्नोलॉजी नई क्या है। चीन को, इनके पास आर्थिक संकट इतना ज्यादा है किरण जी, गधों को बेचने का काम कर रहे हैं चीन को। जो लोग गधा बेच के अपने अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, वो लोग दे रहे बता रहे कि नई नई टेक्नोलॉजी है हमारे पास। अरे भाई आपके पास टेक्नोलॉजी अद्भुत है, आपके पास वो टेक्नोलॉजी ऐसा है कि जो है दक्षिण एशिया, उसका नाम डुबाने वाला टेक्नोलॉजी आप लोगों ने रखा हुआ है। तो उस टेक्नोलॉजी की चर्चा तो आप मत ही कीजिए। इस समय आवश्यकता इस चीज का है कि पाकिस्तान या तो सुधर जाए, या तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, और वो मुंहतोड़ जवाब लेने के लिए आप लोग तैयार रहिए। हम लोग भारत को बिल्कुल सरकार के ऊपर दबाव बनाए हुए हैं। बिल्ली खंबा नोचे, गसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आप कुछ नहीं कर भारतीय अर्थव्यवस्था पर सवाल पूछ रहे हैं। बातों के भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है? टीवी पे लड़े, आप कुछ नहीं, टीवी पे नहीं,
आप ये बताइए ना, आपकी अर्थव्यवस्था की हालत क्या बनी हुई है? आप बता रहे हैं नहीं, बिना आपके यहाँ हमले पे के तो हमने आपकी कमर तोड़ रखी है, बिना हमले के सैन्य कार्रवाई का जिक्र हर बार कर रहे हैं, बिना सैन्य कार्रवाई के देखिए आपकी कमर टूट रखी है। ठीक है जावेद जी, आपका रुक कर रही हूँ, वापस आ रही वापस शिवदान जी और सौरभ जी काफी देर से आ रही हूँ सर, आ रही हूँ सर, आप दोनों के पास में वापस आ रही हूँ। शिवदान जी देखिए, बिना हमले के ही हमने किस तरह से पाक को तोड़ करके रख दिया है, उनकी कमर तोड़ दी है कि रात रात भर जगते हैं, जगने के बाद सायरन भी बजवाते हैं और ये तो कह रहे देखिए पानी भी नहीं रोक पाए, हमने तो बाढ़ ला दिया इनके यहाँ पर पीओके में। शिवदान जी चलिए फिलहाल शिवदान, हमारी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि पूरा पाकिस्तान हिला हुआ है। बॉर्डर एरियाज की आपने फसल तक नहीं कटवाई है आपने, और चारों तरफ इमरजेंसी लागू हो चुकी है, स्कूल मदरसे बंद हो चुके हैं, चारों तरफ देश में लग रहा है जैसे लड़ाई हो रही है। ये चलिए शिवदान जी आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, हम चाहेंगे कि फिर से इसको ठीक किया जाए। वापस लौटते हैं शिवदान जी आपके पास, सौरभ जी आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए हम लगातार बात कर रहे हैं किस तरह से आर्थिक मोर्चे पर, देखिए इससे पहले भी अगर पानी नहीं पहुंच पा रहा है तो आर्थिक मोर्चे पर आप कम होते चले जा रहे हैं। इसके अलावा भी हमने एरोस्पेस जो है वो बंद कर दिया है, उसमें भी आपको घाटा हो रहा है, यानी चारों तरफ देखा जाए तो हम चौतरफा उनको घेर रहे हैं। और देखिए इस बीच में हम आपके पास वापस लौटते हैं, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर है भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली, चिनाब नदी पर बने डैम का खोला गया गेट, भारी बारिश के चलते खोला गया गेट, पाकिस्तान में फिर से बाढ़ की स्थिति। देखिए ये एक और भारत का एक्शन जो है वो देखने को मिला। हम लगातार पहले गेट बंद कर रहे हैं, उसके बाद हम गेट अगर खोल दे रहे हैं तो किस तरह से बाढ़ की स्थिति जो है वो बन गई। और देखिए तस्वीरें सामने हैं, अब तो जावेद जी इस बात को इनकार भी नहीं कर पाएंगे, हम तो तस्वीरें यहाँ दिखा रहे हैं कि किस तरह से बाढ़ की स्थिति जो है वो पैदा हो गई है। चिनाब नदी का पानी यानी कि वहां के डैम का जो गेट है वो खोल दिया गया है, भारी बारिश के चलते ये गेट खोला गया और देखिए पाकिस्तान में एक बार फिर से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। चलिए सीधे हम यहाँ पर जावेद जी, सौरभ जी आपके पास वापस लौटती हूँ, इस पर मुझे चाहिए एक रिएक्शन जावेद जी का। जावेद जी तस्वीरें बयां कर रही हैं, अब तो आप इनकार भी नहीं करेंगे कि गेट खोले बंद करे भारत तो स्थिति खराब होती है पाकिस्तान की, यानी आप हमारे एक्शन पे निर्भर करते हैं कि हम एक्शन ले ले अगर नेगेटिव तो पाकिस्तान गया। जी अब आ रही आवाज मेरी? जी जावेद जी आ रही है आपकी आवाज। तो आपने रोक लेना था पानी, रोकती तो हम लोग डूब जाते। अब इसमें कौन सी आपने बहुत बड़ी बात कर दी है। मैं तो ये हंस रहा हूँ, ये तो रूटीन का पानी है जो आपने छोड़ना ही छोड़ना है। सर तो आप कुछ रोकेंगे सर तो कुछ हम डूब जाएंगे। नहीं अगर रूटीन का है तो ऐसे रूटीन बाढ़ आपके यहाँ आते होंगे और मुझे लग रहा है आपकी आवाम अगर डूबती है, उनके घर तबाह होते तो आपको असर भी नहीं पड़ता होगा, क्योंकि आपको तो अपने से मतलब है, आपको आवाम से मतलब नहीं है। सर हंस करके सर जावेद सर एक कहा सर हमारे यहाँ पर ना हमारे यहाँ पर सर दो लाइनें बहुत फेमस है, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छिपा रहे हो, यही मैं आपसे जानना चाहूंगी। अगर ये रूटीन की चीजें हैं तो सर इसको कम करने के लिए यानी बाढ़ जैसी स्थिति ना हो इसके लिए कुछ तो उपाय अपनाया होगा ना आपने। सर कुछ तो उपाय अपनाया होगा ना आपने, नहीं अपनाया सर। यानी हम गेट बंद करेंगे तो आप महफूज है, हम गेट खोल देंगे तो देखिए क्या स्थिति बनती है। अब जवाब इसका दे दीजिए। अच्छा आपने कहा था पानी रोकेंगे, आप तो रोक नहीं रहे पानी, क्यों छोड़ रहे हैं पानी? पानी अगर सर सिंधु जल समझौता खत्म करने और पानी रोकने पर देखिए ना, आपके ख्वाजा आसिफ के तरफ से एटम बम की गिदड़ भपकी दी गई, एटम बम की गिदड़ भपकी दी गई। आपकी मरियम नवाज ने एटम बम की गिदड़ भपकी दी। कहाँ है सर, क्या बात कर रहे हैं आप? हमने पानी खोल दिया, यानी हमारे एक्शन पर सर आपकी स्थिति निर्भर करती है कि बेहतर स्थिति होगी या खराब स्थिति होगी। क्या आपने बाढ़ से निपटने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए थे? हर बार हम पानी अगर गेट खोल दे तो आपके यहाँ तो ऐसे बाढ़ जैसी स्थिति हो जाए। तो सोचिए पानी से तो हम आपको तबाह कर रहे हैं, पानी से तो हम आपको तबाह कर रहे हैं। सैन्य कार्रवाई हो गई तो कहाँ जाएंगे आप, कहाँ जाएंगे आप? और मेरी वो कहावत तो मुझे लग रहा है आपके चेहरे पे एकदम सटीक बैठ रही है कि बहुत मुस्कुरा रहे हैं, कौन सा गम है जिसको छिपा रहे हैं आप यहाँ पर। चलिए सौरभ जी आपका हम रुख करेंगे। सौरभ जी
देखिए मुस्कुराहट के पीछे अपना गम छिपाते हुए जो है जावेद जी नजर आ रहे हैं, लेकिन आपसे हमको बहुत खुशी है कि हम जी, एक एक एक्शन ले और हर एक एक्शन पे पाकिस्तान तबाह हो, और वही देखिए आर्थिक मोर्चे पर अब हम करने के लिए जा रहे हैं। देखिए जावेद जी जिस मुल्क का प्रतिनिधित्व करते हैं वो एक बेशर्म और भिखारी देश है, तो बेशर्मी से वो हंसेंगे, इसमें हंसने के लिए उनको कोई रोक नहीं सकता। दूसरी चीज भिखारीपन उनका देखिए, राशन बंद है, स्टॉक बंद है, मदरसे बंद हो गए, डर के मारे पतलून गीली हो गई है, लेकिन जो है बेशर्मी नहीं जा रही है। मुझे हंसी अरे भाई किस दुनिया में रहते हैं मुझे आप हंसी यार? इस बात पे आती है कि ये जो एक मुल्क है ना, ये देखो ये तुम्हारे लिए लाया हूं ये छोटी सी मिसाइल, ये देख रहे हो ये जावेद भाई, ये देखो ये मिसाइल है, ये छोटी सी, अगर यहीं से चला दूंगा ना इसमें तो यहीं से पाकिस्तान तुम्हारा हो जाएगा। छोटी सी मिसाइल है ये, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज नहीं चाहिए, बच्चों वाली मिसाइल गुर्बत है वहाँ पे हिंदुस्तान में। आप इसलिए जो हिमाकत करने की कोशिश कर रहे हो मिस्टर जावेद, इस ये हिमाकत और ये जरूरत जो आपने की है इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और दोबारा से अगर ऐसी जरूरत की, देखिए अभी हमारी सेना तैयार है ये मिसाइल लेकर के, और ये मिसाइल जो है सीधा आपको जाकर के सीधा पाकिस्तान में घुसेगी, ये सीधा आपके लिए मिसाइल, बच्चों वाली मिसाइल है आपके लिए। भाई चाइना का माल लेते हो, चाइना का माल टिकता भी है, चाइना से खरीद रहे हो हथियार, दो दिन जो है उसको चला करके देखा भी है कभी, पता चला जो है मार दुश्मन देश को मार रहे हैं, अपने ही देश में उड़ा लिए। तो पाकिस्तान को थोड़ा सा सब्र रख लो, ऐसी चोट देंगे कि जीवन में दोबारा आपके मुल्क का जो नाम है ना, वो जो इतिहास भूगोल है वो गायब हो जाएगा। हमारे पाकिस्तान में बताता हूँ, हमारे घरों में ये असलियत है, ये असलियत है, सोच में ये असली है, वो नकली है। ये देखो ये जावेद जी, ये असलियत है आपकी। जावेद जी देखिए आपके रक्षा मंत्री ही नहीं, आपके रक्षा देखिए असलियत है, और यही असलियत है कि आप लोग किस तरह से गोला बारूद इन सब पर ही निर्भर करते हैं। ये मिसाइल गई, मैं दे दूंगा आपको, तो मिसाइल के आगे बंदूक नहीं काम करती है, मिसाइल। बिल्कुल सौरभ जी आपके पास लौटते हैं। जावेद जी सुनिए, जावेद जी अपनी बात, जावेद जी मुझे लग रहा है पाकिस्तान को सुनने की क्षमता भी नहीं है अब, शायद वही क्वालिटी आप में भी आ गई है। नेता है ठीक है, बोल सकते हैं, लेकिन यही असलियत है जो अभी आप लेकर के भी आए, बच्चों का खिलौना लेके यही असलियत है आपकी। अब तो हमास का सहारा भी ले रहे हैं, हाफिज सईद को आपने किस खोपचे में छिपा रखा है, सेना की निगरानी में रखते हैं। हाफिज सईद गिरफ्तार है सर सैटेलाइट पिक्चर सामने आ गई है, रिहायशी इलाके में एक खोपचे में आर्मी की निगरानी में हाफिज सईद को रखा गया है। आपको नहीं पता है तो हमसे पूछ लीजिए, हमारी ज्यादा नजर है कि हाफिज सईद आतंकवादी को आपने कहां पनाह दे रखी है, किस तरह से सुरक्षा दे रहे हैं। और देखिए जो हथियार आप यहां दिखा रहे थे ना, ये असलियत है पाकिस्तान की। इसी हथियार के बल पर ही पाकिस्तान जीता है और इसी हथियार के बल पर ही वो आगे चलता है। और यही आप लोग जम्मू कश्मीर और भारत के लिए करते हैं, लेकिन इस हथियार का बदला लिया जाएगा। सर छोड़ेंगे नहीं, बदला होगा। राफेल जो आपने हथियारों की और डील की है वो तो कोड नहीं दे रहा आपको। देखिए फ्रांस आपको कोड नहीं हथियारों का दे रहा, ये तो हालत है आपकी। अभी तक मिराज जो आपने लिए तो क्या आपके पाकिस्तान से पूछ के हथियार खरीदेगा भारत? अरे भारत हथियार खरीदेगा, पाकिस्तान से पूछ के हथियार खरीदेगा? अरे भाई जरूरत है, भारत की अपनी सुरक्षा जरूरत है, भारत उसके हिसाब से तैयारी करता है। आपको पूछ के भारत कोई चाइना के हथियार भट्टर साहब तैयार है, ये आपके यहाँ पे पुलिस ये मिसाइल अपने सुरक्षा के लिए खुद ही हथियार लेके चलना पड़ता है। आपके यहाँ पे स्टेट सिस्टम जो पुलिस सिस्टम है पूरी तरह से कारण है आपके यहाँ पे। भारत में लोगों को अपने घरों की सुरक्षा के लिए, अपने आप की सुरक्षा के लिए कोई हथियार रखने की जरूरत नहीं पड़ती है कहीं से भी। हमारी सिस्टम, हमारी पुलिस, हमारी प्रशासन, हमारी सेना बहुत मजबूत है, वो लोगों को सुरक्षा की गारंटी देती है। जावेद जी आपके तरह हथियार रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती भारत के लोगों को। खत्म करें आप लोग पहले जो आपस में लड़ रहे हैं। नहीं आपकी लड़ाई नहीं, बातें रखी जाती हैं। और ये देखो ये तुम्हारे लिए लाया हूँ ढोल बजाने के लिए। नहीं है, लोकतंत्र से आपका कोई मतलब नहीं है। आपके नेता जेल जाते हैं। ढोल की बजाओ क्योंकि आप ढोल की बचा सकते हो, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए
ये तुम्हारे लिए है ढोल, बॉर्डर पे ढोलकी क्या है, सकते लो हो, ढोलकी बजाओ। ढोलकी ढोलकी ढोलकी, ये लो, ढोलकी। ये तुम्हारे लिए लाया हूँ, ये ढोल बजाने का समय आ गया हमारी तुम्हारा। तरफ से चाय ये हाजिर है, ढोल चाय ना, जब ये जब आओगे पी ढोल, और लेंगे, ये ढोल के जब चक्कर में मर्जी जो आओ है हम चाय ये पेश कोई करेंगे आपको। ये बच्चों वाली मिसाइल है, ये गई मिसाइल पाकिस्तान बड़ा आम, यही ऐसे चलाओगे वाली आप। तुम्हारा चलिए है क्या आपके पास ये चलाने के लिए? ठीक है जावेद जी सीरियस नोट, जी, जी। ठीक है, ये बताइए क्योंकि आप लोगों का तो बहुत पुराना रिश्ता रहा है, FATF के जो ग्रे लिस्ट में आप चले जाते हैं, अभी तक ब्लैक लिस्ट में नहीं गए हैं, ये खुशकिस्मती है आप लोगों की। ऐसे में इससे पहले जब आप 3-4 बार गए और अब दोबारा से चले जाएंगे, सर क्या इज्जत रहेगी पाकिस्तान की? बहुत सीरियस जब नोट पे चले सर जाएंगे तब ये आप सवाल कीजिएगा। अब तो सर, ये अप्रिशिएट पहले गए हैं ना सर पहले गए हैं ना, अब नहीं जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। अरे चलिए जावेद जी, सर मैं बता भी 2012 देती से हूँ कि कब 2015 गए तक आप हैं। FATF के वॉच लिस्ट में रहे थे, आप वॉच लिस्ट में आप रह चुके हैं, ग्रे लिस्ट में 2018 से 2022 तक रह चुके हैं। 2008 में भी थे, 2009 में फिर बाहर निकले, 2012 में फिर गए, फिर 2015 में बाहर निकले, 2018 में गए, 2022 में बाहर निकले। सर तो अभी तक आज 3-4 बार तो हो चुका है। आज तो निकल फिर आए, देखिए क्योंकि निकल देखिए आए, ग्रे लिस्ट आने का के लिए अर्थ ही तो होता साथ है में सर, हम ग्रे IMF लिस्ट से का मतलब फारिग मुझे हो लग रहा है जाएंगे। जावेद जी आपको पता हम भी IMF होगा। से फारिग होने जा ग्रे रहे हैं। लिस्ट का मतलब मुझे लग रहा है पता होगा सर आपको, क्यों FATF का गठन हुआ था ये भी आपको पता होगा, कि जो फंडिंग आपको बाहर से मिल रही है, आप ही को नहीं किसी भी देश को मिल रही है, उसका सही से उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। टेररिज्म के लिए उपयोग तो नहीं हो रहा है, कोई अलग हेरा फेरी तो नहीं। और देखिए आपको हेरा फेरी के इसमें ग्रे लिस्ट में डाला गया था, ये है पूरी जानकारी हमारे पास, ठीक है। तो अब ये बताइए कि अगर वापस से होती है, क्योंकि आतंकवाद को लेकर के तो आपने खुद स्काई न्यूज के सामने इंटरव्यू में कह दिया है खुलेआम कि हाँ आतंकवाद को फंडिंग क्या करते थे, पनाह दिया करते थे, बिलावल भुट्टो की तरफ से भी कह दिया गया है। तो ऐसे में ग्रे लिस्ट में जाना तो लगभग आपका तय है, तो फिर क्यों कह रहे, जब चले जाएंगे तब बात करेंगे। सर करेंगे क्या, कुछ प्लानिंग तो होगी ना, अगर चले गए तो क्या, चले गए सर तो क्या होगा? परसेप्शन पे बात कर रहे हैं, ख्वाबों पे बात कर रहे हैं ना, ये सवाल आपका तब वैलिड होगा जब जाएंगे। किरण जी आप बेशर्मी अरे से ये ख्वाब तो पूछ रही हैं, बीच में क्या भारत में जब बताएंगे? चाहे तब हकीकत में बदलता रहा है इन ख्वाबों को। जिसको आप ख्वाब कह रहे हैं ना, वो ख्वाब हमेशा हकीकत में पाकिस्तान में बदलते रहे, और इस बार की स्थितियां उससे भी बदतर होने वाली है। आर्थिक प्रतिबंध पाकिस्तान के ऊपर, चूंकि जिस तरह से आप लोगों ने हमेशा स्वीकार भी किया, राहुल भाई बहुत दुनिया में चली गई। जो सिचुएशन है, बेचारे नाश्ता वास्ता किए नहीं है, खाने के लिए तो आपने नाश्ता पानी वास्ता बंद है करना नहीं था, है। दूसरा आपने हमला करना था पाकिस्तान पे, POK लेना चाय वाय है, मिली, सर्जिकल सुबह स्ट्राइक चाय वाय करनी है है। ना? अब अरे उसके खाने के ऊपर लिए कुछ देखिए, मिला? उसके ऊपर ऐसा लग रहा है कई दिनों से नहीं खाया है, कर रहे हैं, कुछ खाना नहीं खाया है क्या कई दिनों से? अरे हम भिखारी तो- मुल्क हम की तो बात 11 तो दिन सुनो, हो गए हैं, बात बिल्कुल खाना खाया टेंशन नहीं होके खाया? अलर्ट बैठे हुए चाय वाय हैं पी कि कब है? आप लोग आ रहे हैं। अरे आप महाराज चाय आइए, वाय आपको पिया चाय जावेद जी, पिलाएंगे, टेंशन फ्री। आपको खाया लाहौर नहीं से है। नाश्ता देखिए कराएंगे, भिखारी मुल्क का चेहरा आपको देख लाहौर लीजिए। बड़ा कब्जे में आपने लिया था ना, आप कह रहे हैं, तो आइए इस दफा आइए, आपको नाश्ता करवाए हम लाहौर का। किल्लत है इनके यहाँ, ये मदरसे में बम और जो है बारूद पढ़ाते हैं, खाने के लिए इनके पास है नहीं, तो 1 महीने से तो बेचारे कुछ खाए नहीं है, हंस हंस के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। भाई आप एक काम करो, फिल्में बनाया करो, अरे आप फिल्में बनाया करो, डायरेक्शन कर लो, आपका इधर कोई काम नहीं है, आपने कुछ आप किया फिल्में भी अच्छी नहीं, आपने बनाओगे। ब्रेकफास्ट वगैरह एक कितना काम टाइम हो करो, गया? सर्जिकल ब्रेकफास्ट स्ट्राइक जानते पे हो एक क्या अच्छी होता है? सी फिल्म बनाओ, ब्रेकफास्ट के बारे में प्लास्टिक जानते के हो? मिसाइल चलाओ और देखिए सर्जिकल मैं स्ट्राइक बार पे बार एक अच्छी कहता सी हूँ फिल्म कि और कम बनाओ। से कम अपने मुल्क उसी के पे ऊपर जो उसी पे काली आप पोतने का काम हमले आप भी लोग कर करते हो सकते ना, हो, फिल्मों में इससे- सारा कुछ इससे कर सकते हो आपका आप फिल्मों परिवार में। शर्मसार होता है, आपके जो बेटे होंगे, जो आपका परिवार होगा, वो आपको देख के शर्मसार होता होगा कि मेरे पिताजी सुबह खाने के लिए घर में राशन तो लाते नहीं है और चैनल पे बैठ करके बंदूक दिखाते हैं। बताइए, बंदूक, बच्चों की बंदूक छीन करके, नकली बंदूक छीन करके, कहाँ थी ये 65 में, कहाँ थी 71 में, कहाँ थी? इतनी मार खाए हो, इतनी मार पड़ी है, खदेड़ खदेड़ करके मारा है हमारे सैनिकों ने, उसके बाद ये छुप करके घटिया हरकत करके अपने आप को बहादुर समझते हो, बहादुर समझते हो? हम बाप हैं तुम्हारे, तुम बेटे हो हमारे। हिंदुस्तान का बेटा है पाकिस्तान, इस बात को याद रखना, हिंदुस्तान का बेटा है पाकिस्तान, और जब चाहेंगे ऐसे नासूर जो है ना, इसको उखाड़ करके फेंक देंगे, बिल्कुल फेंक देंगे, और उस दिन तुम लोग को समझ में आएगा कि जो वास्तव में तुम लोगों को एक मुल्क मिला था रहने के लिए भीख में, उस मुल्क की भीख को भी तुम लोग जो है बचा नहीं पाए, बड़ी बेशर्मी के साथ। मिस्टर भट्टर सुनो तो सही, कुछ खाया नहीं, नाश्ता नहीं किया, नाश्ता नहीं किया, घबराओ मत, घबराओ मत। अभी पानी दिया हमने ना, पानी छोड़ दिया पीने के लिए, पानी जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, बाढ़ आ रही है। अपना घर देख लो, अपना मुल्क बचाओ, घर बचाओ, कहाँ इस सब में पड़े हो? बच्चों की नकली पिस्टल लेकर के यहाँ पर दिखा रहे हो, बेशर्मी की हद होती है, बेशर्मी की हद होती है। कम से कम जो है
अपने घर में परिवार में खाने के लिए रोटी के लिए कामकाज तो कराओ। ठीक है सौरभ जी, आ रही हूँ आपके पास। जावेद जी आपने इतनी देर में ये बातें कही हैं कि देखिए आपसे रहम की भीख मांग रहे थे भारत 2000, अगर मैं 71 याद दिलाऊं आपको, 71 याद दिलाऊं आपको, 71 आपको याद दिलाएं तो देखिए बांग्लादेश अलग कर दिया था सर, तोड़ दिया था। भारत के सपोर्ट से बांग्लादेश में जो लोग तब से बोल रहे थे कि हमें अलग करिए, पाकिस्तान के आतंक से हमें मुक्ति दिलाइए, हमने वो मुक्ति दिलाई। अगर भारत अपने पे आ जाए तो ना जाने आज आपके कितने टुकड़े हो जाएंगे, ये आप सोच भी नहीं पाएंगे। नहीं रहना चाहते लोग कश्मीरी आपके साथ, क्या आप छोड़ेंगे? हमने बांग्लादेश छोड़ा, अपनी मर्जी छोड़ा, हमारी वहां पे पाकिस्तान को तोड़ा गया है। पाकिस्तान ने कोई बांग्लादेश छोड़ा नहीं, पाकिस्तान को तोड़ा दिया है। थोड़े से मार मार के तोड़ा दिया है, भारतीय सेना ने तोड़ा है पाकिस्तान को, कोई बांग्लादेश अपने फ्री में नहीं दिया है। पाकिस्तान को तोड़ा गया और अब फिर समय आ चुका है 1971 के इतिहास को फिर से दोहराने के लिए 2025 में कि पाकिस्तान फिर से 2 हिस्सों में तोड़ा जाएगा। फिर पाकिस्तान को छोड़ने की घोषणा कर रहे हैं क्या? पाकिस्तान बलूचिस्तान को छोड़ रहा है क्या? वाकई ये बात समझ में नहीं आती कि एक तो चोरी फिर सीना जोरी कैसे पाकिस्तान के लोग कर सकते, कैसे नेता कर लेते हैं। मतलब ये समझ से परे है चीजें, जहां गलत है वो गलत है, इस बात को मानने में बुराई क्या है। देखिए बहुत मौके दिए भारत ने आपको कि सुधर जाइए, और ये देखिए ये सौरभ जी क्या टमाटर और आलू, आप उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवा रहे? अभी तक 11 दिन हो गए हैं, आपने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई। किसी आदमी ने अभी तक जिम्मेदारी कबूल नहीं की। नहीं जावेद जी किस मामले की आप बात कर रहे हैं? जावेद जी किस मामले की आप बात कर रहे हैं जिसपे इन्वेस्टिगेशन की? पहलगाम वाकये की बात कर रहा हूँ सर, एनआईए जांच कर रही है, एनआईए जांच कर रही है। हाशिम मूसा का नाम सामने आ गया है, अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं इनके साथ, वीडियो दिखा रहे हैं, हमास पीओके में मौजूद है। क्या बात कर रहे हैं सर? जावेद जी क्या बात कर रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन हमारे दिल पे वार किया है, अपने आत्मा पे वार किया है, बदला होगा। 2000 टूरिस्ट वहां पे जा रहा है और उसको आप सिक्योरिटी नहीं दे रहे। आपका एक एहलकार उनके साथ नहीं था। 1.5 घंटे बाद आपका पहला बंदा सिक्योरिटी का पहुंचा। 5 किलोमीटर पे छोड़नी है, 7 किलोमीटर आतंकवादियों ने वो जगह चुना ही इसलिए था, आप लोगों की तरफ से रेकी ही करवाई गई थी पहले कि वहां पर सिक्योरिटी पहुंचने में वक्त लगेगा। और देखिए आपने वहां के लोकल जो आतंकवादी हैं उन सबको अपने तरफ मिलाया। आप ब्रेन वॉश करते हैं वहां के लोगों का, ब्रेन वॉश करके उनको अपनी तरफ मिलाते हैं और फिर बात करते हैं कि हम नहीं सिक्योरिटी दे पाए। बोलिए आप, हमने ये पहली बार देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि सैलानियों पर हमला हुआ और वहां का एक स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि ये गंदी हरकत जो पाकिस्तान की तरफ से की गई है, कायराना हरकत की गई है, इसका मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। वहां से सर जहां से आपको सपोर्ट मिलता था, आप सोचिए उस सरजमी पर, जम्मू कश्मीर की सरजमी पर आज आपके नाम सिर्फ ये कहा जाता है बदला लो। आपने उनके पेट पर हमला बोला, आपने उनकी रोजी रोटी पर हमला बोला। साजिश राह की रची है, बीजेपी हुकूमत की रची हुई है। बिहार के इलेक्शनों की वजह से सारा हुआ मामला। एक देखिए बच्चे को भी पता है कि हसास इलाका है, 2000 टूरिस्ट है वहां पे, उनको क्यों नहीं सिक्योरिटी दी गई? एक सिक्योरिटी एहलकार नहीं है। ये किसकी तरफ इशारे जा रहे हैं? ये सीधा सीधा गवर्नमेंट आपकी तरफ इशारे जा रहे हैं। इसलिए आपकी आवाम खुद उठेगी, हमें पूछने की जरूरत नहीं है। राहुल जी, पाकिस्तान सबूत मांगने वाला कौन होता है? पाकिस्तान को सबूत नहीं दिया जाएगा, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। 1947 से अब तक आप लोगों ने जो आतंकवाद की जो अलग जलाया, टेररिस्ट का जो पूरा का पूरा खेल खिलाया है, अरे पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान किस चीज के लिए जाना जाता है पूरी दुनिया में। एक टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाला एक डीप स्टेट, एक ऐसा पाकिस्तान का जिसमें टेररिस्ट शामिल है, तो उसने स्वीकार किया है कि भाई टेररिस्ट को हम लोग सपोर्ट दिया करते थे। जो टेररिस्ट को आप दूसरों के लिए दूसरे जगह पर जलाने के लिए सपोर्ट करते थे, वो पाकिस्तान को खुद ही जला रहा है। और भारत कोई भी सबूत पाकिस्तान को क्यों दे? वो सबूत मांगने का अधिकारी है। पाकिस्तान सबूत मांगने का कोई अधिकारी है क्या कि उसको सबूत दिया जाए? कौन किस अधिकार के नाते आपको सबूत मांग रहे हैं? पाकिस्तान के ऊपर कठोर कार्रवाई की जरूरत है। आप तो पाकिस्तान का ऐसा इतिहास बता रहे हैं, मुझे तो हंसी आ रही है।
बलूचिस्तान में राज और टेररिज्म फैलाया हुआ है, वो देखें, वो भी तो खुली किताब है ना। बलूचिस्तान कि में कौन सपोर्ट सर, कर रहा है। हाँ, बलूचिस्तान, अरे बलूचिस्तान टेररिस्ट को बेले में आपके लोग आपके खिलाफ है। बलूचिस्तान के लोग आपका विरोध कर रहे हैं। अभी आप आपने संभालेंगे इसे। छोड़ दीजिए बलूचिस्तान को, क्यों जबरन अपने में बांध के रखा हुआ है? बलूचिस्तान को आजाद कीजिए, छोड़ दीजिए। प्रेटेंडेशन में सबूत नहीं है। इवन जावेद की जी, गवर्नमेंट ऑफ अमेरिकन आप फंस चुका है और पाकिस्तान के ये 3 टुकड़े होंगे कम से कम 2025 में, डाल लीजिए। दहशतगर्दी कर रही है, दहशतगर्द पालती है। ये तो हम तो नहीं कह रहे ना, अमेरिकन अदारे कह रहे हैं ये रा के बारे में। आप तो अमेरिकन की इसलिए बातों सच्चाई में को- बहुत चलते हैं सर। देखो- देखिए, रक्षा मंत्री ने कह दिया ना कि हम तो इतिहास है हमारा कि हमने किस तरह से पनाह दी आतंकवादियों को अमेरिका के कहने पर। 30 सालों से सर चुप क्यों थे? 30 सालों से चुप क्यों थे? क्यों नहीं? पहले ये बात आपने कही। आज आपको ये लग रहा है कि पूरा देश, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ा है, इसलिए आप अमेरिका का नाम लेकर के आ रहे हैं। 30 साल से क्यों नहीं थे भारत के साथ? सर? क्या बात करें भारत के साथ? सर, मुझे सर आपने पूरी नहीं सुना, दुनिया खड़ी है भारत के ट्रंप को साथ, नहीं सुना, पाकिस्तान के साथ कौन यूएन खड़ा है? महासचिव को नहीं पाकिस्तान के सुना, साथ तो कौन है? मुझे लग रहा है आप खबरों से बहुत दूर है। आप खबरों से बहुत दूर है। अजरबैजान, टीवी नहीं चल रहा है क्या सर? बोस्निया, इलेक्ट्रिसिटी भी कितने नहीं है मुल्क हैं आपके यहाँ? जो ऑफिशियली जिन्होंने अनाउंस सर, किया बिजली नहीं है पाकिस्तान के क्या साथ आपके खड़े हैं, यहाँ? जंग में खड़े हैं पाकिस्तान के सर साथ। बिजली आपके नहीं है साथ क्या आपके यहाँ? टीवी इस नहीं दुनिया चलता, में एक भी खबर नहीं किसी ने मिलती? ऑफिशियली बताओ। जावेद किसी ने जी, आपको हेल्प नहीं की? जावेद किसी जी, ने आपको जावेद हेल्प जी, नहीं की? बिजली हमारे पास तो हथियार बिजली आने नहीं शुरू है हो गए हैं, या पेट्रोल फिर आना पैसा शुरू हो बचा गया। रहे हैं बिजली बंद करके? इंतजार कर रहे हैं आपका। सर क्या कर रहे हैं ये बता दीजिए। टीवी नहीं देखते, नहीं पता है किस किस का सपोर्ट है? यूएन में दुष्ट देश कह दिया गया पाकिस्तान को। भारत की तरफ से यूएन के मंच पर दुष्ट देश कह दिया गया। आप क्या कर पाए? यूएन महासचिव फोन करते हैं विदेश मंत्री को भारत के, कहते हैं ये गलत था, कार्रवाई होनी चाहिए। और क्या चाहिए सर आपको? और क्या चाहिए? गए थे ना अमेरिका के पास, सपोर्ट करिए, मध्यस्थता करवाइए। क्या किया ट्रंप ने? और फिर आप कहते हैं आप टीवी चलाइए सर, इलेक्ट्रिसिटी मत बचाइए सर, बिजली मत बचाइए सर। अरे बिजली रहेगी तब मैं टीवी चलाएंगे किरण जी। बिजली नहीं है पाकिस्तान के पास, आधारभूत चीजें नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, राशन नहीं है, पानी नहीं है, बेचारे कहाँ से न्यूज देखेंगे? ये तो मूलभूत चीजों का ही अभाव है पाकिस्तान के पास। और अभी जिस प्रकार से फिर से एसएटीएफ के ग्रे लिस्ट में ये आने वाले हैं, उसके बाद तो पाकिस्तान की स्थिति कैसी होगी? आर्थिक स्थिति अभी भारत के सैन्य कदम को छोड़ दीजिए, भारत के केवल आर्थिक नाकेबंदी के बाद पाकिस्तान की जो दर्दनाक स्थिति बनने वाली है, उसके लिए जिम्मेदार होंगे तो पाकिस्तान के लोग, और विशेषकर पाकिस्तान में जो इस प्रकार के जो लोग नेता बैठे हुए हैं जिनको अपने आवाम से कोई मतलब नहीं है। कम से कम अपनी आवाम की चिंता कीजिए। इतिहास का गलत विश्लेषण क्यों करते हैं आप? इतने लोकतांत्रिक पाकिस्तान कब से हो गया कि मैं बांग्लादेश के लोग अब आजाद होना चाह रहा था, हमने आजाद कर दिया। तो फिर 1971 का वार क्यों हुआ जावेद जी? जरा वो भी उसी पे उसके ऊपर प्रकाश डाल देते हैं आप। अभी बलूचिस्तान में हल्ला हंगामा चल रहा है। कल के डेट में बलूचिस्तान को आपको अलग करना पड़ेगा। तो आप ये कहिए आजादी दे दी बलूचिस्तान के लोगों को, कौन मानेगा इस चीज को? कल के डेट में भारत इसी साल पीओके के ऊपर हमला करके अपने में शामिल कर लेगा, तो आप कहिएगा कि नहीं हमने तो पीओके को खुद ही भारत को सौंप दिया। कौन किस दुनिया में रह रहे हैं आप? तो फिर तो होते जाएंगे। अगर आप लोगों को दबा के रखेंगे, जेनोसाइड करेंगे, जो बीजेपी की पॉलिसी आरएसएस वाली 1947 के बाद कितने बार पाकिस्तान टूटा है? भारत की क्या स्थिति है? भारत बात कर रहे हैं क्या होंगे सर? पाकिस्तान के आवाम की बात कर रहे हैं क्या? जावेद जी, जावेद जी, जावेद जी, जावेद जी, जावेद जी, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। जो अभी आपने कहा कि लोगों को दबा के रखेंगे, पाकिस्तान के आवाम की बात कर रहे हैं क्या सर? क्योंकि देखिए, मैं आपको पाकिस्तान से आई हुए नागरिकों के बयान सुना सकती हूँ। हमारे खुद जो हमारी संवाददाता है आयशी, उन्होंने जाकर के उनसे बात की, उनसे बात करके पूछा कि पाकिस्तान में रहना अच्छा लगा या भारत में रहना अच्छा लग रहा है। तो सीधे तौर पर कि हम पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि हमसे कहा जाता था आप कलमा नहीं पढ़ सकते तो स्कूल नहीं आएंगे, इस वजह से हमारे घर वाले जो है हमें भेजते नहीं थे पढ़ने के लिए, हम वहां पर सुरक्षित नहीं थे। ये महिलाओं का कहना है, आप कहेंगे तो मैं सुना भी सकती हूँ। खुद हमारी संवाददाता ने पूछा है सर, हम बेसिर पैर की बात नहीं करते जो आप कर रहे हैं। हम बेसिर पैर की बात नहीं करते सर जो आप कर रहे हैं। अपने ही आवाम को आप रखना नहीं चाहते, बताइए। आप अटारी बॉर्डर का आप रास्ता नहीं खोल रहे थे, उसके लिए भी भारत सरकार को आपके ऊपर में प्रेशर देना पड़ा। और क्या चाहिए आपको? सर अपने आवाम का ध्यान रखिए सर, अपने देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो चुका है हिंदुस्तान में, सिविल डिक्टेटरशिप चल रही है अभी उधर। आपका सेकुलरिज्म जो था, डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे बड़ी, सब खत्म हो चुका है।
जब चाहती है सेना किसी को प्रधानमंत्री बना देती है, किसी को उठाती है, किसी को हटा देती है कान पकड़ के। आपके पूर्व प्रधानमंत्री ने तो आरोप लगाया कि हमें थप्पड़ मारा सेना के जवान ने, ये भी न्यूज आई थी। प्रधानमंत्री को थप्पड़ मार के हटा दिया जाता है किरण जी, और भारत के डेमोक्रेसी पर सवाल पूछ रहा है। आपको भारत के डेमोक्रेसी पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। आपको भारत में जो डेमोक्रेसी है वो तो पाकिस्तान में कभी सपने में भी नहीं आ सकता। आप चाहे बैठ के टीवी पे ख्वाब देखें, आप जो मर्जी करें, ये आपके यहाँ पे डेमोक्रेसी है? कौन कहा पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है? पाकिस्तान की असलियत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को थप्पड़ मार के हटा देते हैं पद से। पूरी दुनिया में जी रहे हैं आप। मुसलमानों के ऊपर, क्रिश्चियंस के ऊपर, सिखों के ऊपर, मिनोरिटीज के ऊपर जितना सर सुनिए, अब इसी पे मुझे लग ही रहा था ये आपका आएगा। आपने हमारे यहाँ के AIMIM सर सुनिए, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को सुना? सर असदुद्दीन ओवैसी को सुना? उन्होंने सीधे तौर पर मुस्लिम है। जावेद जी बात सुनिए, बहुत जरूरी है। मुस्लिम है असदुद्दीन ओवैसी, उनको लगता है कि मुस्लिम के खिलाफ कुछ हो रहा है, वो काली पट्टी बांध के निकलते हैं, आवाज बुलंद करते हैं। उन्होंने ही कहा कि पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम कराना चाहता है भारत के अंदर में। ये हम नहीं कह रहे हैं, वो आपके मुस्लिम भाई है ना, भारत में रहते हैं, उनको भारत से ज्यादा प्यार है। देखिए उनकी तरफ से ये बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा इसके लिए जो पहलगाम में हमला हुआ, जो आतंकवादी। सर अब देखिए, आप जो कह रहे थे मैंने तो उसका जवाब दे दिया। अब आप अपने देश की बात बताइए ना सर। आप लोगों ने डिवाइड किया है सर, अपने देश की बात बताइए सर। डिवाइड किया है, ये अपना मजहब का जो अंसर लेके आए हैं, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सारा। अभी तो आपकी वो जो गिनती हो रही है, सर देखिए जवाब भी दे दिया सर, वो तो जातीय जनगणना है सर, रख लिया है। उसमें लिए जात पात ले आए आप उसमें, तो जात पात की आपकी हो रही है ना जो आपका। सर आपको पता है भारत की यही खूबसूरती है सर, भारत की यही खूबसूरती है, विविधता और उसमें एकता। ये खूबसूरती है भारत की, ये अलग नहीं है, ये अलगाव नहीं है, ये अलगाव नहीं है जो आपके यहाँ मुस्लिम होते हुए भी अलगाव देखने को मिलता है। ये भारत में अलगाव नहीं है, ये लोकतंत्र भी है। अगर बातें होती हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जवाब दिया जाता है। हमसे ये लोकतंत्र है। आपकी तरह जेल में नहीं डाल दिया जाता है। आपकी तरह आपके पूर्व प्रधानमंत्री कहाँ है सर? पूर्व प्रधानमंत्री कहाँ है सर? पूर्व प्रधानमंत्री कहाँ है? जेल में है ना? वो लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र ये है। देखिए केसेस बनते हैं, सियासतदान जाते हैं जेलों से, आते हैं। केसेस नहीं बने, सेना पसंद नहीं कर रही थी इसलिए उसको हटा दिया और उनको जेल में बंद कर दिया। केसेस आपके यहाँ कौन सी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है? कौन केस बना रहा है? वहां पे तो जो कर रहे हैं आप ही लोग कर रहे हैं। सेना और आतंकवादी मिलकर कुछ भी कर ले रहे हैं। डेमोक्रेसी का बीच नहीं है आपके पाकिस्तान में। कितने बार चलते 47 के बाद से अब तक पाकिस्तान में सैनिक शासन कितने बार लागू हो चुका है? बता दीजिए आप। कितने बार मिलिट्री रूल लागू हो चुका है आपके यहाँ पे घोषित तौर पे? घोषित तौर पे तो आप मिलिट्री रूलर वाले शासन में ही रह रहे हैं। आपको डेमोक्रेसी की चीजें नहीं पता, इसलिए भारत में क्या चीजें हो रही है उसकी आप तुलना करेंगे। लेकिन जावेद जी समझने की जरूरत है, पाकिस्तान की आर्मी कब तक देश को चलाएगी सर? आर्मी से देश नहीं चलता है, लोकतंत्र से देश चलता है। और मुझे लगा है जब आजाद हुए थे तो यही वादे आप लोगों ने किए थे अपनी आवाम के साथ। खैर वादे से करना तो आप लोगों की एक नियत सी बन चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए, और वहीं हमारे साथ